तो दोस्तों हमारे पास आ चुका है 10th क्लास का साइंस का पेपर सेट ए। और आज मैं आपको इस पेपर में जो भी आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों सेट ए में जो आपसे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस में, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था किसी वाहन का पश्च दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो सभी को पता है कि पिछला दृश्य देखने के लिए सबसे पहले उत्तल जो दर्पण होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बी है। और दूसरे का जो राइट आंसर है वो है बी। और तीसरे का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी। चौथे का जो राइट आंसर है दोस्तों इसमें आपसे एसआई मात्रक पूछा गया था विद्युत का, इसका राइट आंसर है सी। पांचवे का जो राइट आंसर है वो है सी। और छठे का जो राइट आंसर है वो है ए। सातवें का जो राइट आंसर है वो है डी ऑक्सीजन। आठवें का जो राइट आंसर है यानी कि अब सभी को पता है कि आपके रसोई घर में एलपीजी गैस उपयोग होती है, तो इसका राइट आंसर बी है। और यहाँ पर 9 का जो आंसर है वो है बी पुनः उपयोग यानी रीयूज। 10th का जो आंसर है वो है यहाँ पर सी। उसके बाद आपके सेक्शन बी में एक नंबर के क्वेश्चन चल जाते हैं जिसमें आपको लिखना पड़ेगा टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल का नाम लिखिए। तो उसका अम्ल का नाम जो है ऑक्सैलिक अम्ल, यानी एक टमाटर इकट्ठे होते हैं तो सिट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। उसके बाद 12वें का जो उत्तर है वो है यानी कि लोहे की चीज़ों पर पेंट क्यों करते हैं। सभी को पता है जंग से बचाने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा या तो आपने लिखोगे जंग से बचाने के लिए या आपने फिर ये लिखोगा लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। 13वें का जो राइट आंसर है वो है ब्रोमीन, यानी कि अधातु का आपको नाम बताना था जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। 1 नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। ये 3 धातु ऐसे जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, लेकिन आपको एक बतानी थी, जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। उसके बाद ऑप्शन टाइप क्वेश्चन चल जाते हैं। 15वें का जो राइट आंसर है वो है सी। 16वें का राइट आंसर सी है। 17वें का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी है 7। उसके बाद 18वें का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर बी। 19वें का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर सी। और 20वें का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर डी। और 21वें का राइट आंसर यहाँ पर सी है। और 22वें का राइट आंसर डी है। और 23वें का जो राइट आंसर है वो है बी। और 24वें का जो राइट आंसर है वो है प्लास्टिक यानी डी। 25वें का राइट आंसर ए है। उसके बाद लास्ट पेज यहाँ पर आ जाता है। 26वें का राइट आंसर सी है, तंत्रिका तंत्र। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। 27वें का जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत। पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, वाई क्रोमोसोम। और लेडीज़ में यानी कि महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका आपका आंसर वाई क्रोमोसोम था। उसके बाद 29वें का जो ऑप्शन टाइप राइट आंसर बी है। मेंडल ने मटर का पौधे का अनेक यानी मटर के यहाँ पर आपका अंदर मटर के पौधे का उन्होंने अध्ययन किया था। ये सभी को पता है, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं 1 नंबर वाले, जो कि सभी राइट आंसर है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अब आ जाते हैं सेट यानी ए है उसका पार्ट 1 का, जिसमें आपसे 9 प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहला जो प्रश्न था वो आपसे 2 नंबर का, यानी सेक्शन ए में 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के। यहाँ पर आपको विद्युत टोस्टर, विद्युत प्रेस वाला क्वेश्चन आया था। सेकंड क्वेश्चन उत्तल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में अंतर आपको बताना था। थर्ड क्वेश्चन आपको विद्युत मोटर का चित्र बनाकर और उसकी सिद्धांत और कार्यविधि का वर्णन करना, जो कि 5 नंबर का था। इसके अलावा अगर आपको तीसरे में से अगर ये नहीं आता तो आपको अथवा में जो 2 ये दिए गए थे आपको ये लिखना था। उसके बाद सेक्शन बी में आपको 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपको वियोजन की आपको अभिक्रिया बतानी थी। और उसके बाद आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, आपको उसमें इसके 2 उपयोग लिखने थे। उसके बाद फिर यहाँ पर छठा क्वेश्चन, इसमें आपको देखिए अथवा में भी दिए गए हैं, अगर आपको ये आता है तो ये कीजिए या फिर आपको ये करना था। नाइट्रोजन के बारे में लिखना था, परमाणु साइज आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताना था। 7वां क्वेश्चन मानव में विश्व के क्या कार्य हैं, 2 नंबर का था सेक्शन सी में। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नाम का चित्र बनाइए, आपको इसमें बनाना था, जो कि 3 नंबर का था। उसके बाद ग्लूकोज वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, बहुत ही आसान है, जो कि 5 नंबर का था। या तो आप ये कीजिए या फिर आपको और में जो क्वेश्चन दिए गए थे दोनों 2 नंबर का, 3 नंबर का, ये आपको करने थे। टोटल आपका मैंने पेपर करवा दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में साइंस का जो 10th का पेपर था सेट ए, उसमें मैंने आपको जो भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन बताए वो सभी राइट आंसर है। आई होप आपने मिलाए होंगे कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। इससे दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके 80 में से कितने नंबर आ सकते हैं जो कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हो।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल प्रेस कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।